करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से पोटेंशियल से। मेरे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका लेंथ है 2a और उसके मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P और मुझे इस पॉइंट P पर कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो मैंने क्या किया, इस पॉइंट A से P तक के डिस्टेंस को R1 कॉल किया और इस पॉइंट B से P तक के डिस्टेंस को R2 कॉल किया। तो इस पॉइंट P पर A की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू K Q, Q की जगह पे आप क्या रखेंगे, माइनस Q, K माइनस Q अपॉन R1। और B की वजह से कितना हो जाएगा, K प्लस Q अपॉन R2। सो आपके पास इस पॉइंट P पर जो टोटल पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी द एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू A एंड द पोटेंशियल ड्यू टू B। तो टोटल पोटेंशियल हो जाएगा VA एंड VB। सो हमारे पास टोटल पोटेंशियल आया KQ 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1, माइनस साइन बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज एट पॉइंट A। ओके, सो अब हमें कैलकुलेट करना है R1 और R2, क्योंकि गिवन पैरामीटर हमारे पास R है, पोजीशन वेक्टर R है और सेपरेशन 2a है। सो मैं क्या करता हूं, इस पॉइंट B से इस AP पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं और उस परपेंडिकुलर से मैं देखता हूं ये हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गए, एक ये बना और एक मेरे पास ये बना। तो ये जो टोटल R1 होगा दैट विल बी इक्वल्स टू AM प्लस MP। तो MP में कैलकुलेट कर सकता हूं इसमें, तो यहां पर मैं राइट एंगल ट्रायंगल का कंसेप्ट लगा के MP निकल जाएगा और इस ट्रायंगल से मैं AM कैलकुलेट करूंगा। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगा, R1 स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR कॉस थीटा। इस राइट हैंड साइड से आप R स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, तो एक्सप्रेशन बनेगा 1 प्लस A स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस 2A अपॉन R कॉस थीटा। एज वी हैव ऑलरेडी कंसिडर्ड कि 2A इज मच लेस देन R, तो आप A स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो आपका एक्सप्रेशन बनेगा R स्क्वायर इज इक्वल्स टू R1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर 1 प्लस 2A अपॉन R कॉस थीटा। आप दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लीजिए और इसको 1 अपॉन R की टर्म में जब लेके आएंगे तो 1 अपॉन R1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R 1 प्लस 2A अपॉन R कॉस थीटा टू द पावर माइनस 1/2। इसी तरीके से आप 1 अपॉन R2 कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन R 1 माइनस 2A अपॉन R कॉस थीटा टू द पावर माइनस 1/2। तो 1 अपॉन R1 और 1 अपॉन R2 की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए जहां पर हमने टोटल पोटेंशियल निकाला। तो हमारा एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से बनेगा, आपको दिख रहा है यहाँ पे। और क्योंकि पावर माइनस 1/2 में तो हम यहाँ पर बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई कर सकते हैं। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई करने के बाद हमारा एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से आया, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा KQ अपॉन R स्क्वायर इंटू 2A कॉस थीटा। अब Q इंटू 2A दैट इज द डाइपोल मोमेंट, तो मैं इसको P से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, तो दैट बिकम KP अपॉन R स्क्वायर कॉस थीटा। सो एक्सप्रेशन बना हमारे पास डाइपोल की वजह से पोटेंशियल का, दैट इज KP अपॉन R स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ये एक्सप्रेशन हमें क्लियरली बता रहा है कि किसी भी डाइपोल की वजह से किसी भी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। फर्स्ट द पोजीशन वेक्टर R एंड द एंगल बिटवीन द एंगल मेड बाय द पोजीशन वेक्टर विद डाइपोल। ओके, तो अगर पार्टिकल हमारे पास अलोंग द एक्सिस है, एक्सियल लाइन पर है, तो जो एंगल थीटा होगा वो 0 डिग्री होगा। तो उस एक्सप्रेशन में या तो 0 डिग्री और अगर इस तरफ है तो 180 डिग्री पुट करेंगे तो एक्सियल लाइन आएगा। तो वहां पर जो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन बनेगा दैट विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस KP अपॉन R स्क्वायर। ओके, अगर हमारे पास डाइपोल इक्वेटोरियल लाइन पर है जैसा कि यहां पर है, तो उस केस के अंदर एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा, मींस π/2। तो π/2 होगा तो उस केस में हमारे पास पोटेंशियल हो जाएगा 0। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिलेशन मिला कि किसी भी डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर या मैं कह सकता हूं मिड पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो हमेशा 0 होगा। ओके, इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस का। इक्विपोटेंशियल सरफेस कहां से आया, तो गाइज आप एक एग्जांपल लेके चलिए कि आपके पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहां पर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूं, एज्यूम करता हूं कि एक प्लेन रखा है और इस पर लाइन पर दो पॉइंट एज्यूम करता हूं x1 और x2। मुझे एक टेस्ट चार्ज है प्लस Q0, उसको x1 से x2 तक लेकर जाना है और मुझे कैलकुलेट करना है कितना वर्क करना पड़ेगा। देखिए आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस तरीके से है और जो इस पर फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो ऐसे लगेगा। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इट मींस दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री हुआ।
तो अगर एंगल 90 डिग्री हुआ तो वर्क डन 0 होगा। और क्योंकि वर्क इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल V1 माइनस V2, सो मैं यहां लिख सकता हूं VX2 माइनस VX1, और क्योंकि वर्क डन 0 है तो मैं कॉल कर सकता हूं VX2 एंड VX1 आर एट सेम वैल्यू। यानी इस लाइन ए पर जो फील्ड के परपेंडिकुलर है उसके हर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो हमेशा सेम होगा, इक्वल होगा। या मैं कह सकता हूं इस लाइन पर किसी भी पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा दैट विल बी 0। सो एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज 0, then such a surface is called or such a plane is called equipotential surface। ऐसा ही एक प्लेन अगर मैं यहां एज्यूम करता हूं B, तो ये B भी अपने आप में एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, लेकिन एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस तक जाने में वर्क डन 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आगे इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो यहां हुआ कि अ सरफेस हुज एवरी पॉइंट हैज सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस इज 0 इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। सो इक्विपोटेंशियल सरफेस में वर्क डन 0 होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है। तो अब देखते हैं कुछ ऐसे ही इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को। अगर हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेगा, तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस मैंने यहां पे बना के दिखाया आपको कि ये कंसेंट्रिक स्फीयर्स बनेंगे। ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये हुआ, दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस ये हुआ। ओके, अगर हमारे पास एक डाइपोल है, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, इसकी वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेगा ये आपको मैंने बना के दिखाया हुआ है यहां पे। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेगा, देखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ये बने हुए हैं। अगर हमारे पास दो सेम चार्जेस हैं उनकी वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये मैंने आपको बना के दिखाया है। तो ये हमारे पास इनकी वजह से एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा। क्लियर? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज यहां पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। सेकंड, इक्विपोटेंशियल सरफेस में अगर किसी चार्ज को या टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाना है तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी इज QV, दैट विल बी रिमेन्स कांस्टेंट। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। तीसरा पॉइंट, किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस में वर्क डन 0 होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कभी भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वहां पर इंटरसेक्ट करेंगे तो हमारे पास दो पोटेंशियल आएंगे जो कि पॉसिबल नहीं होगा। एक पॉइंट पर यूनिक पोटेंशियल ही हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इक्विपोटेंशियल जो हमारे पास इक्विपोटेंशियल्स होते हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। यहां पर डायग्राम देखिए आप, फील्ड लाइंस पोटेंशियल, फील्ड लाइंस पोटेंशियल, फील्ड लाइंस एंड पोटेंशियल, दीज आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, दूसरा, अगर हमारे पास पोटेंशियल है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो हमेशा जो फील्ड लाइंस होती हैं वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ट्रेवल करती हैं। किसी पॉइंट चार्ज की वजह से जो हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा दैट विल बी अ कंसेंट्रिक स्फीयर। देखो मैंने दिखा रखे हैं डॉटेड लाइन से। किसी लाइन चार्ज की वजह से या सिलेंडर की वजह से कंसेंट्रिक सिलेंडर्स बनेंगे, और यूनिफॉर्म फील्ड की वजह से पैरेलल प्लेन होंगे परपेंडिकुलर टू द फील्ड। गाइज, मैंने यहां पे डायग्राम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दिखाई है, जरा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड लाइंस आउटवर्ड जाती हैं तो देखिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लोज होगा वहां पर पोटेंशियल ज्यादा होगा, और जैसे जैसे फील्ड लाइन बाहर जा रही है तो वैसे वैसे पोटेंशियल रिड्यूस हो रहा है। लेकिन अगर यहां पर नेगेटिव चार्ज हो तो क्या होगा, देखिए अगर नेगेटिव चार्ज है तो चार्ज के क्लोज इक्विपोटेंशियल सरफेस पर पोटेंशियल कम होगा एंड आउटर मोस्ट सरफेस पर पोटेंशियल ज्यादा होगा। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में देखिए फील्ड जहां से आता है उस तरफ पोटेंशियल ज्यादा होता है, और जिस तरफ जाता है उस तरफ पोटेंशियल कम होता है। ठीक है, ये क्योंकि इधर पॉजिटिव चार्ज है इधर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज की तरफ पोटेंशियल कम होगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ पोटेंशियल ज्यादा होता है। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है, ध्यान रखें। सो गाइस, अब एक टॉपिक डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में एक्चुअली में क्या रिलेशन है।
तो मैं दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ले लेता हूं, एक सरफेस ए और एक सरफेस बी, जिनको आपस में एक डिस्टेंस डेल्टा एल पे मैंने रख दिया, और मैं पॉइंट बी, इक्विपोटेंशियल सरफेस बी पर एक पॉइंट एज्यूम कर लेता हूं पी। अब मैं मान के चलता हूं इसका पोटेंशियल V है और इसका पोटेंशियल कितना है, V प्लस डेल V, एक स्मॉल पोटेंशियल इंक्रीज हुआ, और मैं एक चार्ज को, यूनिट चार्ज को 1 माइक्रोकूलम चार्ज कह सकता हूं, या यूनिट चार्ज को इस A से इस पॉइंट P तक लेके आना चाह रहा हूं। तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, दैट वर्क इज इक्वल्स टू E डॉट dl, ओके, लाइन इंटीग्रल। लेकिन इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल वर्क इज इक्वल्स टू VA माइनस VB। तो VA कितना है, V, और VB कितना है, V प्लस डेल V। तो ये वैल्यू पुट कर दीजिए, एंड दैट इज इक्वल्स टू E dl, ओके। तो हमारे पास माइनस डेल V इज इक्वल्स टू E dl, तो E इज इक्वल्स टू माइनस डेल V अपॉन DL, और मैं कह सकता हूं E इज इक्वल्स टू माइनस DV अपॉन DL। दिस DV अपॉन DL क्या बता रहा है कि चेंज इन पोटेंशियल विद लेंथ। सो दिस DV अपॉन DL इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू द नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट, कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेज। नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे पास। अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, E इज इक्वल्स टू माइनस डेल V अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल V अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल V अपॉन डेल जेड के कैप। एक न्यूमेरिकल से देखते हैं कि इक्विपोटेंशियल इस तरह के न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे। आपके पास एक पोटेंशियल दे दिया और मुझे कैलकुलेट करना है कि इसकी वजह से इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एक्सप्रेशन हमारे पास है। सबसे पहले हम निकालेंगे डेल V अपॉन डेल एक्स, मतलब पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन करेंगे ओनली विद रेस्पेक्ट टू एक्स, रेस्ट पैरामीटर कांस्टेंट हो जाएंगे। तो अगर सिर्फ एक्स वेरिएबल है तो ये हो जाएगा डेल V अपॉन डेल एक्स इंटू 2x ओनली, दैट इज 2। डेल V अपॉन डेल वाई ये हो जाएगा 3, क्योंकि सिर्फ y वेरिएबल है। डेल V अपॉन डेल जेड हो जाएगा -1, क्योंकि सिर्फ z वेरिएबल है, x और y कांस्टेंट हो गए। तो डेल V अपॉन डेल एक्स, इन तीनों की वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए एक्सप्रेशन में, और एक्सप्रेशन में पुट कर दे सर, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया -2i माइनस 3j प्लस k कैप। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऑब्जर्व करते हैं। बट क्या होगा, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया और पोटेंशियल निकालना है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है और हमें इस पोजीशन से इस पोजीशन तक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो देखिए, क्योंकि हमें पता है कि dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, तो हम क्या करेंगे, इसको लाइन इंटीग्रल कर देंगे ए से बी तक के लिए, ठीक है, जहां पे dr क्या होगा, dx आई कैप प्लस dy जे कैप प्लस dz के कैप, पोजीशन वेक्टर बना दिया हमने। तो हम निकालेंगे ए और बी के बीच में va माइनस vb, दैट इज इक्वल टू माइनस बी टू ए ई डॉट डी आर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है और आपको dr की वैल्यू दे रखी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड dr क्लियर। और पोजीशन क्या है, 1 -2 1 से लेके 2 1 और -2 तक, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं। तो लिमिट मैंने लगा दी b और a, ठीक है। अब क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, तो i का i से, j का j से और k का k से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो एक्सप्रेशन मेरे पास कुछ ये बन जाएगा। 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x, 3di का 3y, 4dz का 4z, एंड लिमिट फ्रॉम 2 1 -2 टू 1 -2 1 तक। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वैल्यू पुट करेंगे तो एक्सप्रेशन आया -1। तो इस तरीके से आप पोटेंशियल की वजह से फील्ड और फील्ड की वजह से पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो अगर आपको पोटेंशियल दिया है तो आप उसकी वजह से उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है और 2 पोजीशन वेक्टर्स दिए हैं तो आप वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। सो कुछ और न्यूमेरिकल्स में बाद में सॉल्व एग्जांपल्स में लेके चलूंगा। सो इसमें जितने भी प्रॉब्लम्स आई या अगर कोई कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आया तो गाइज आप मुझे कमेंट में जरूर लिखिए या मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू वॉचिंग फॉर माई 4th लेसन। स्टे विद माई कोर्स। थैंक यू।